के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना है कि बिहार बदले और उन्होंने बदल करके दिखाया है। बिहार की तस्वीर और तकदीर भी बदला है। इस बार जो कैबिनेट की बात कर रहे हैं, लगातार कैबिनेट की बैठकें होती रहती है और भिन्न भिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी होती है, प्रस्ताव भी लिए जाते हैं, उस पर जो है निर्णय भी लिए जाते हैं। तो इस बार के भी जो कैबिनेट में जो बातें आई वो सब जन सरोकार से जुड़े हुए सवाल थे और सब पर जो है चूँकि सरकार की मंशा है, सरकार चाहती है कि जनता के सवालों का समाधान हो, बिहार में विकास की गति और तेज हो, जो काम पीछे रह गया है उसको करना है। कई तरह के मामले हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से लेकर कई तरह के मामले हैं, उस पर निर्णय लिए गए हैं जो बिहार की जनता के लिए काफ़ी लाभदायी है। सर वहीं बात करें 7 अमन, आज बिहार में कैबिनेट बैठक हुई, नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें बैठक के बाद 33 एजेंडों पर मुहर लगी। शिक्षा और स्वास्थ्य सहित 33 एजेंडे थे वो जिन पे मुहर लगी, और भी कई एजेंडे थे जिन पे चर्चाएं हुई। आखिर वो क्या कुछ रहा, क्या कुछ एजेंडे रहे, क्या कुछ उस कैबिनेट बैठक का सार निकला, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के प्रवक्ता हेमराज जी हैं। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर सवाल मेरा ये कि कैबिनेट की आज बैठक थी आपकी, इसमें कई एजेंडे पर मुहर लगी, या क्या कुछ खास रहा इसमें? जैसे शिक्षा स्वास्थ्य की हमने पढ़ी, शिक्षा स्वास्थ्य हो गया, चाहे वो अभी जो चल रहा है हमारा भूमि सर्वे का, उसके भी डेडलाइन को बढ़ाया गया, 6 महीने कर दिया गया है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहारियों का सर ऊपर उठाने के लिए लगातार कठोर मेहनत करते रहते हैं और सरकार से लेके सदन से लेकर कैबिनेट तक की बात अब करेंगे तो लगातार जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर बात होती है, निर्णय लिए जाते हैं और कैसे उसके लाभुकों को उन तक लाभ पहुंचाया जाए इसकी चिंता सरकार में होती है। और आदरणीय नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना है कि बिहार बदले और उन्होंने बदल करके दिखाया है। बिहार की तस्वीर और तकदीर भी बदला है। इस बार जो कैबिनेट की बात कर रहे हैं, लगातार कैबिनेट की बैठकें होती रहती है और भिन्न भिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी होती है, प्रस्ताव भी लिए जाते हैं, उस पर जो है निर्णय भी लिए जाते हैं। तो इस बार के भी जो कैबिनेट में जो बातें आई वो सब जन सरोकार से जुड़े हुए सवाल थे और सब पर जो है चूँकि सरकार की मंशा है, सरकार चाहती है कि जनता के सवालों का समाधान हो, बिहार में विकास की गति और तेज हो, जो काम पीछे रह गया है उसको करना है। कई तरह के मामले हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से लेकर कई तरह के मामले हैं, उस पर निर्णय लिए गए हैं जो बिहार की जनता के लिए काफ़ी लाभदायी है। सर वहीं बात करें, अगर विधानसभा चुनाव भी हमारे 25 में होने वाले हैं, जिसको लेकर अपने तेजस्वी यादव जी जो कि संवाद यात्रा निकाल रहे हैं, अपने सीएम भी निकालने वाले हैं, महिला संवाद यात्रा, तो क्या लगता है इस यात्रा का क्या कुछ प्रभाव होगा? क्योंकि तेजस्वी जी का साफ कहना है कि हम इस बार 25 में जदयू का दाल नहीं गलेगा, इस बार हम फिर वापस आ रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव में तो बिहार की जनता ने देख लिया कि जिसे विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया था, विपक्ष के नेता चारों खाने चित हो गए, चारों सीट पर, और सदन में भी ये सवाल उठाने में भी पीछे रह गए। इनसे ज़्यादा सवाल, विपक्ष से ज़्यादा सवाल सत्ता पक्ष के लोगों ने ही जन सरोकार से जुड़े हुए सवालों को उठाया था विधानसभा में या विधान परिषद में, और उसके निराकरण के लिए सरकार की ओर से सकारात्मक पहल भी हुए हैं। तो जनता ने ये सब चीज़ देखा है और इसलिए अब जनता मन बना ली है कि ये अब ये विपक्ष के लायक भी नहीं है, तो ये अब कहीं के नहीं रहेंगे। अगले चुनाव में 2025 के चुनाव में एनडीए ने निर्णय लिया है कि 2025 का भी चुनाव नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए लड़ेगा
और 225 से ज़्यादा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है और उस दिशा में बड़ी मजबूती से काम हो रहा है। बात करें अगर कई तरह की ये अपने जदयू पे आरोप लगाते हैं, आप नीतीश कुमार पे आरोप लगाते हैं कि ये लोगों को नौकरियां नहीं दे पाते, युवाओं को नौकरियां नहीं दे पाते, यहाँ शिक्षा व्यवस्था इन्होंने पूरी दयनीय हो चुकी है। ये जो आरोप लगा रहे हैं कोई और लोग नहीं बल्कि यही लोग हैं जो जनता को गुमराह करना चाहते हैं। तो मैं उनको बता दूं, ये दुनिया जानती है कि बिहार ऐसा राज्य है जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला राज्य बन गया है। सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत ये वादा किया था कि हम बिहार में हमारी सरकार बनती है तो हम 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे और 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। लेकिन आज की हालत आप देखिए कि लगभग 10 लाख के करीब लोगों को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी है और 24 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जा चुके हैं। और आगे आने वाला जो चुनाव है, चुनाव से पहले सरकार 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे चुकी होगी और 34 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करा चुकी होगी। तो इसलिए पूरे देश में ऐसा काम करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ हेमराज जी, जिनका साफ कहना है कि वो इनकी सरकार जो है बहुत सारे कार्य किए, चाहे वो शिक्षा हो या रोजगार हो, उन पर बेहतर कार्य किए पहले की सरकार की अपेक्षा। ये जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उन पे निराधार है, क्योंकि उनको भी पता है इस बार उनकी वापसी नहीं होगी और वो झूठ बोल कर कैसे भी सत्ता में आना चाहते हैं। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए